उस जगह पहुंचने का। ग्रुप में शेयर किया है। रहता जहाँ खुदा है उस जगह पहुंचने का, रहता जहाँ खुदा है उस जगह पहुंचने, रहता जहाँ खुदा है उस जगह पहुंचने का, रहता जहाँ खुदा है उस जगह पहुंचने का, रहता जहाँ खुदा है उस जगह पहुंचने का। यीशु ही रास्ता है, बाइबल में बताया है। यीशु ही रास्ता है, बाइबल में बताया है। यीशु ही रास्ता है, बाइबल में बताया है। यीशु ही रास्ता है। दुनिया में कोई ईश्वर है ना सिवा मसीह के, दुनिया में कोई ईश्वर है ना सिवा मसीह के, दुनिया में कोई ईश्वर है ना सिवा मसीह के, दुनिया में कोई ईश्वर है ना सिवा मसीह के, दुनिया में कोई ईश्वर है ना सिवा मसीह के, दुनिया में कोई ईश्वर है ना सिवा मसीह के, दुनिया में कोई ईश्वर है ना सिवा मसीह के। जिंदा कब्र से होकर शैतान को हराया है, 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 जिंदा कब्र से होकर। मरियम कहे चलो तुम देखो कब्र पड़ी है, मरियम कहे चलो तुम देखो कब्र पड़ी है, जिंदा हुआ मसीहा खाली कब्र पड़ी है, जिंदा हुआ मसीहा खाली कब्र पड़ी है। शेरों ने जाकर देखा अंदर कब्र न कुछ था, शेरों ने जाकर देखा अंदर कब्र न, पत्थर अलग पड़ी है टूटी मोहर पड़ी है, पत्थर अलग पड़ा है टूटी। आने को तो करोड़ों इस जहां में भगवान आए, न गया जलाया यीशु लाश उसकी सड़ी है, जिंदा कब्र से होकर शैतान को हराया है, जिंदा कब्र से होकर शैतान को हराया है, जिंदा कब्र से होकर शैतान को हराया है, जिंदा कब्र से होकर। ऐ लोग गुनाहों का क्यों बोझ लिए फिरते, 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 लोग गुनाहों का क्यों बोझ लिए फिरते। देने को तुम्हें आराम यीशु ने बुलाया है, देने को तुम्हें आराम यीशु ने बुलाया है, देने को तुम्हें आराम यीशु ने बुलाया है, देने को तुम्हें आराम। सबके गुनाह के खातिर वो धरती पे आया है, सबके गुनाह के खातिर वो धरती पे आया है, सबके गुनाह के खातिर वो धरती पे आया है। जो हमको चुकाना था वो दाम चुकाया है, वो हमको सब लोग ताली बजा के वो दाम चुकाया है, जो हमको चुकाना था वो दाम चुकाया है, जो हमको चुकाना था वो दाम चुकाया है, जो हमको चुकाना था। बोलो यीशु मसीह के। सबके गुनाह के खातिर प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर आया है। आइए हम आज के मनन के लिए जो वचन लिया गया है हम पाठ करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री उसका 8वां अध्याय का 9वां वचन, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री उसका 8वां अध्याय का 9वां वचन हम पाठ करेंगे। कोई भी एक जन हिंदी में और एक जन मराठी में ऊंचे आवाज में पाठ करेंगे। यस यस तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि हाँ धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया,
ताकि उनके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ओके, प्रेज गॉड, परमेश्वर के स्तुति हो। और उसी प्रकार हम मराठी में भी पाठ करेंगे। दूसरा कोरिन्थियों का पत्री 8 अध्याय 9वां वचन। आपला प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा तुम्हाला माहित आहे। आपला प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा तुम्हाला माहित आहे। तो धनवान असता तुम्हाकरिता दारिद्र्य झाला, अशा हेतूने की त्याच्या दारिद्र्याने तुम्ही धनवान व्हावे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो हम यहाँ पर देखते हैं, कई लोग हम कहते हैं कि अगर एज अ ह्यूमन, मनुष्य होने के नाते हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक राजा का जन्म कहां पर होता है? एक मनुष्य, एक अंदाजा हम कैसा लगाते हैं? राजा का जन्म कहां होता है? राजमहल में होता है, राइट ना? सो राजा के घर में एक राजा का बेटा राजा के घर में जन्म लेता है। हम इस विषय को भली भांति जानते हैं। कई बार इसी प्रकार हो जाता है जैसे इन तीनों ज्योतिषी लोगों ने इस तारा को जब बच्चे लोग बहुत ही अच्छा से स्किट बनाए है ना, सो वो तारा को देखकर ज्योतिषी लोग उनका पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि एक राजा जन्म लिया है, यहूदियों का राजा जन्म लिया है। और उस राजा को देखने के लिए तारा देख देख कर गए, है ना। सो जरूरी था कि उस तारा देखकर आसानी से वो लोग बैतलहम तक पहुंच जाते थे। आसान था क्या मुश्किल था? वो आसान था या मुश्किल था? अगर कोई आपके सामने चल रहा है, आपके सामने चल के जा रहा है कि मैं ये फलाना घर में तुम्हें लेकर जाने वाला हूं, तो हम उनका पीछा करना आसान है या अपना दिमाग लगाना आसान है? हम अपना उनका पीछा करना है ना। जो व्यक्ति हमें लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है, उनका पीछा करना हमारे लिए आसान है। कोई भी व्यक्ति वही करेगा, कोई भी कॉमन सेंस व्यक्ति वही करेगा। परंतु एक मनुष्य होने के नाते कभी कभी हम अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद ये रास्ता गलत हो सकता है, वो रास्ता गलत हो सकता है। और ये तीनों ज्योतिषी लोग भी वही अंदाजा लगाया कि नहीं हो सकता है। यीशु मसीह सो बैतलहम की ओर नहीं जा सकता है। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में नहीं हो सकता है, वो राजमहल में होना चाहिए। और इजराइल का उस समय का राजधानी कौन सा था? यरूशलेम था, है ना। इजराइल का जो राजधानी कौन सा था? यरूशलेम था। और उस राजधानी में राजमहल हुआ करता था। वे लोग जाके उसी स्थान पे मत्ती उसका 2 अध्याय के अनुसार बैतलहम में जाने के वजह वे लोग राजधानी शहर यरूशलेम में गए, ये समझ के कि यीशु प्रभु का जन्म उस बड़े नगर में हुआ होगा। परंतु प्रभु का वचन में लिखा गया है, बैतलहम तो अपने आप को छोटा मत समझ, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो इजराइल का रखवाली करेगा। हालेलुया। सब लोग जोर से कहे हालेलुया। कि हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मतलब वो एक बड़े घर में जन्म लेना चाहिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह एक गाय के घर में जन्म लिया, एक गौशाला में जन्म लिया है। आज हमने उस गौशाला बाहर आप जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं? हम उस गौशाला के सामने क्या करते हैं? सेल्फी लेते हैं, गौशाला के सामने फोटो खींचते हैं। पर गौशाला एक्चुअली क्या है? गौशाला का मतलब है एक तबेला है ना। आप तबेले में जाके कभी फोटो खींचोगे क्या? वहां पर है ना, आज जो क्रिसमस का कपड़ा आप पहने हो ना, ऐसे में आपको हाथ पकड़ के खींच के भी लेकर जाओगे तो हाथ छुड़ा के भाग जाओगे आप लोग, है ना। सो वहां पर गोबर होते हैं, वहां पर गंदगी होते हैं, ऐसे जगह में हम जाना पसंद नहीं करेंगे, है ना। सो बहुत मुश्किल है। हमारे घर में जो दूध पहुंचता है वहां से ही आता है ना। अगर हम दूध निकालने का प्रक्रिया देखेंगे तो हम दूध पीना छोड़ देंगे, है ना। सो वहां पर ना बहुत सारे मुश्किलें रहता है। उस अड़चन में दूध वाले भैया लोग मेहनत करके हमारे लिए साफ सुथरा दूध, है ना, हमारे पास पहुंचाते हैं, और उसके लिए हम प्रभु उनके आज शुक्रगुजार हैं। परंतु हम खुद जाके वहां पर काम करने लगेंगे तो बहुत ही मुश्किल रहता है।
और वहां का नजारा और वहां का गंदगी सहने लायक नहीं रहता है। ऐसे स्थान में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। क्यों हुआ है ऐसे स्थान में प्रभु यीशु मसीह का जन्म? प्रभु का वचन में लिखा गया है। इस स्थान पे क्या कहा गया है? 8वां अध्याय का 9वां वचन कि तुम परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हो। उसका अनुग्रह क्या है? आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा तुम्हाला माहित आहे, तो धर्मान असतात दरिद्र झाला। वो धनवान होने के बावजूद भी किसके लिए दरिद्र हो गए? किसके लिए? हमारे लिए। क्या उनके लिए राजमहल नहीं था? क्या बेहतर से बेहतर घर में वो जन्म नहीं ले सकते थे? बेहतर से बेहतर शहर में वो नहीं रह सकते थे? परंतु प्रभु का वचन लिखा गया है, वो धनवान होने के बावजूद भी तुम्हारे लिए वो क्या बन गए? कंगाल बन गए। मराठी में क्या लिखा गया है? दरिद्र बन गए। किसके लिए? है ना, मराठी में क्या पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? पूछेंगे कैसा? कोणासाठी? है ना, कोणासाठी? आमच्यासाठी, है ना। सो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या बन गए? गरीब बन गए, ताकि हम क्या बन सके? ताकि हम क्या बन सके? कोई भी हिंदी में पढ़े, उसके बाद वापस मैं सवाल पूछूंगा। कोई भी हिंदी में जोड़ पढ़े। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। यस। कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम क्या हो जाओ? तुम धनी हो जाओ। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हमारे जो बच्चे लोग है ना ऊपर लेवल में आए, आगे बढ़े, है ना। सो उच्च स्तर में जाए। मुझे अच्छा लगता है कि कोई भी विजन्स है ना सो देखता है ना। सो विजन्स उच्च स्तर का विजन्स देखता है कि हमें आगे बढ़ना है। हर दिशा में क्रिश्चियंस लोगों को आगे बढ़ना जरूरी है। हर दिशा में, आत्मिकता में तो हमें आगे बढ़ना है, फाइनेंशियली भी परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है जब हम मेहनत करते हैं। प्रभु हमें मेहनत करना सिखाता है। हर स्थान में हमने क्रिश्चियंस लोगों ने स्कूल कॉलेजेस क्यों खोला है? क्यों खोलते हैं? ताकि हमें एजुकेट कर सके, हमें है ना सो पढ़े लिखे होकर हम आगे बढ़ सके। हमारा भारत में है ना सो एजुकेशन में क्रिश्चियन लोग सबसे आगे हैं, है ना। सो भारत में एजुकेशन में क्रिश्चियन लोग हमेशा क्या रहते हैं? आगे रहते हैं। परंतु हमें बहुत दुख होता है, कभी कभी मैं देखता हूँ है ना सो हमारे कलीसिया का स्थिति, बच्चे लोग पढ़ने में बहुत ही पीछे रहते हैं ना। सो बहुत ही दुख होता है। बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई में बहुत ही पीछे रहते हैं। क्रिश्चियनिटी का मतलब है हमेशा हमें एजुकेशन को वैल्यू देना, पढ़ाई में आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ हमेशा हमें यही नहीं कहता कि आओ घुटने टेको, प्रार्थना करके जाओ और मेहनत मत करो। बाइबल में लिखा गया है कोरिन्थियों का पत्री में, जो व्यक्ति काम नहीं करता है वो व्यक्ति खाना भी, क्या लिखा गया है? परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, जो व्यक्ति काम नहीं करता है वो व्यक्ति खाना भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि उन दिनों में ऐसा कहा जाता था कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है, और वो लोग क्या करते थे? यीशु मसीह तो वापस आने वाला है, काम करने का क्या जरूरत है? जो भी जमीन जायदाद है उसी में हम लोग रहेंगे, उसी को हम लोग बेच कर क्या करेंगे? खाएंगे। तो पौलुस प्रेरित ने उन लोग को लेटर लिखकर कहता है, उनको कहता है जो व्यक्ति काम नहीं करता वो व्यक्ति खाना भी नहीं खाना चाहिए। अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो हमें रसो खाने का हक नहीं है। तो पता है आप लोग को, जब मैं छोटा था उस समय मैं तय किया था, मैंने तय किया था जब मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा तो मैं मेरा पिताजी का कमाई मैं नहीं खाऊंगा। तो ऐसा करके मैं तय किया था। जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा उसके बाद है ना मैं अपना पिताजी का कमाई को मैं क्या नहीं करूंगा, खाऊंगा नहीं करके मैंने तय किया था। पर ऐसा हो गया कि मैं 10वीं में मैं फेल हो गया, इसलिए और एक साल मेरा एक्सटेंड हो गया। पर 19 साल हो गया। मैं जब 19 साल का हो गया तब मैं घर छोड़ के बाहर निकला।
ताकि मैं अपने लिए कुछ पैसा कमाऊं, और तब से लेकर मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास्टर हमेशा हमें सिखाते थे कि तुम्हें पेरेंट्स के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहना है। इसलिए मैं हमेशा हमारे नौजवानों को मैं कहता रहता हूँ, अभिषेक को, किसी भी नौजवानों को मैं कहता रहता हूँ कि तुम जॉब करते हो क्या नहीं, तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करो तो क्या करो, जॉब करो। रसो पढ़ाई करो, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे तो क्या करने का, जॉब करने का, काम करने का। रसो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्रिश्चियन बालक, एक क्रिश्चियन नौजवान, एक क्रिश्चियन बच्चा कभी भी फालतू नहीं घूमना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें क्या करना है, कि तुम्हें पढ़ाई करके आगे बढ़ना है, आर्थिकता में आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो तुम्हारे लिए क्या बना, कंगाल बना, ताकि तुम क्या बन सको, धनवान बन सको। हालेलुया, हालेलुया। मुझे धनी बनना है, बोलो, परमेश्वर का कृपा से मुझे धनी बनना है। एक दूसरे का हाथ मिलाओ और कहो कि आपको धनी बनना है, आपको धनी बनना है। आर्थिकता में भी हमें आगे बढ़ना है। पैसा हमारे लिए सब कुछ नहीं है, परंतु आर्थिकता में हमें आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु खुद कंगाल बना ताकि हम गरीबी में ना रहे, हम वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ते जाए। और कब हम बढ़ेंगे, जब हम पढ़ाई करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे, है ना। सो क्या कहते हैं ना, हिंदी में एक कहावत है ना, आमदनी अठन्ना खर्चा उसका क्या मतलब होता है, आमदनी अठन्ना और खर्चा रुपया। हाँ, 1 रुपया। सो हम कमाते हैं 50 पैसा और खर्चा करते हैं 1 रुपया, तो हम धनी बनेंगे, है ना। हम कहाँ, हम कंगाली का कंगाली में ही रहेंगे ना। प्रभु का इच्छा है, ये परमेश्वर का चैलेंज है आपके लिए, परमेश्वर का एक सैक्रिफाइस है। उन्होंने अपने आप को बलि किया, उसने गौशाला में जन्म लिया ताकि हम गौशाला में ना रहे, हम उच्च स्तर में रहे, हम बेहतर जिंदगी जिए। हालेलुया। कितने जन चाहते हैं कि हम बेहतर जिंदगी जिए? जोर से कहें हालेलुया। तो इसलिए उसके लिए हमें मेहनत करना है, हमें आगे बढ़ना है, हर समय में, हर घड़ी में। प्रभु का वचन फिर से आइए हम पाठ करेंगे, उसी वचन में क्या लिखा गया है। हाँ हाँ हाँ, उनका जो परिस्थिति को देखने से हमें बहुत ही दुख होता है। प्रभु यीशु मसीह का परिस्थिति को अगर हम देखेंगे, हमने कल जो क्रिसमस ट्री प्रोग्राम हमने किए थे, बहुत ही खूबसूरत था। काफी लोग आके हम लोग प्रभु की आराधना में भाग लिए थे। हमने मनन किया था कि लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय का, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 7वां वचन को पाठ करेंगे। और वह अपने पहलोटा पुत्र को जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। और क्यों रखा, उसका कारण लिखा गया है। क्या है? और क्योंकि उसके लिए सराय में क्या नहीं थी। यीशु मसीह जो सारे दुनिया का निर्माण करता है, पूरा दुनिया को उसने बनाया है, उसके लिए सराय में क्या नहीं थी, जगह नहीं। प्रभु यीशु मसीह जो सारे दुनिया को बनाया है, दुनिया बनाने वाले के लिए उसी दुनिया में एक छोटा सा सराय में जगह नहीं थी। कैसा दशा है प्रभु यीशु मसीह का। हम सोचते रहेंगे आज के जमाने में यीशु मसीह का जन्म होता, यीशु मसीह का जन्म होने का मालूम पड़ता तो हम क्या करते हैं, यीशु मसीह को हमारे घर में क्या करते हैं, हम स्वागत करते हैं। कितने लोग इच्छा करेंगे कि आपके घर में यीशु मसीह का जन्म हो। हालेलुया। हर कोई चाहेगा कि यीशु मसीह का जन्म हमारे परिवार में, हमारे घर में हो, हमारे घर में उनके लिए जगह हो, वो हम इच्छा रखेंगे। परंतु कई बार
है ना। सो हम इच्छा तो रखते हैं पर प्रैक्टिकलिटी में हम फेल हो जाते हैं। मैंने और पिछले बार भी मैंने बताया कि एक कलीसिया इतना सुंदर, जैसे आप लोग अच्छे तैयार होके यहाँ पर आए हैं, हर रविवार को वो लोग खूबसूरत बन के तैयार होके चर्च में प्रभु की आराधना कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, प्रभु के स्तुति प्रशंसा महिमा गौरव, सब लोग हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, प्रभु की महिमा और स्तुति कर रहे हैं। उसी समय बाहर एक गरीब इंसान वो खड़ा है और डर के मारे देख रहा है, काश मुझे इस कलीसिया में एंट्री मिल जाता तो मुझे कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा ये लोग गाना गाते हैं, कितना सुरीली लोग हैं, कितना प्रभु की महिमा करते हैं। वो बहुत खुश था, वो जाना चाहता था, परंतु वो गरीबी के वजह से वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था, गरीबी की वजह से हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बाहर खड़ा हुआ, उसने सोचा कि कोई एल्डर लोग मुझे मिलेंगे और उनका परमिशन लेकर मैं क्या करूंगा, उस चर्च में जाऊंगा और प्रभु का आराधना करूंगा। और बाहर दूर देखता है तो एक सफेद कपड़ा पहना हुआ एक आदमी खड़ा है, वो जरूर चर्च का फादर होगा, पास्टर होगा। मैं भाग के गया उनके पास, जाके उनसे कहता कि अरे भाई आप मुझे सहायता करो कि मुझे इस चर्च में आराधना करने के लिए मौका मिल जाए, एंट्री करने के लिए मौका मिल जाए। तो उसने गौर से देखा, वो जो व्यक्ति खड़ा है बाहर वो कोई और नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह है। और उसने उसको देखकर बहुत खुश हो गया, अरे प्रभु यीशु आप मिल गए, मैं तो धन्य हो गया, आप मुझे प्लीज एल्डर्स लोगों को बोल के ये चर्च में एंट्री दे दो, है ना, इतना मुझे काफी है, मैं चर्च में एंट्री करके आपका महिमा करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह बहुत दुख के साथ अपने सर झुका के खड़ा रहा, बार बार उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहा कि प्रभु यीशु आप मुझे सहायता करो ताकि मैं उस चर्च में जाके आराधना करूंगा। उस समय प्रभु यीशु ने उनको एक जवाब देता जो बहुत ही दुख का जवाब है। उसने कहता है कि आपको मैं कैसा इस चर्च में एंट्री दे सकता हूं, पिछले 30 साल हो गया ये चर्च बनके, अभी तक मैं इस चर्च में नहीं जा सका। क्या कहते हैं, पिछले 30 साल हो गया ये चर्च बनके, मैं खुद इस चर्च में एंट्री नहीं कर पा रहा। यहाँ का जो झगड़ा, यहाँ का जो परेशानी, यहाँ का जो पॉलिटिक्स, यहाँ का जो है ना, सो एक दूसरे के लिए चुगली, उसके लिए मैं खुद उस चर्च में नहीं जा पा रहा हूँ, आपको मैं उसके अंदर जाने के लिए कैसा मदद कर सकता हूं। हमारे कलीसिया को जब प्रभु यीशु मसीह देख रहा है तो क्या रियली यहाँ पर एंट्री करना चाहता है? यीशु मसीह के लिए इस स्थान में जगह है क्या? है? अम्मा ने कहा है, मतलब जरूर है। यस, दिल में जगह है, जोरदार तालियां बजाएंगे। यस, यीशु मसीह के लिए हमारे दिलों में जगह है क्या? ये होना बहुत ही जरूरी है। जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु के लिए जगह नहीं है, यीशु मसीह के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। पिछले बार मैंने बताया था उस कलकत्ता के एक कपल के बारे में। उस कलकत्ता में क्या है, एक कपल था, एक शादीशुदा जोड़ी थे, कई सालों तक उनको बच्चा नहीं हुआ, कई वर्षों तक बच्चा नहीं हुआ, और कुछ 15 साल के बाद एक बेटा उनको जन्म हुआ। वो लोग बहुत खुश हो गए और उस बेटे को झूले पे रखे और बहुत सारे मेहमानों को बुलाए, बहुत लोग बड़े बड़े गिफ्ट लेकर आए और उनको कांग्रेचुलेशन किए कि आपको बेटा हुआ, बधाई, आपको बेटा हुआ, बधाई। एक के बाद एक गिफ्ट से है ना घर भर गया है, सब लोग खुश हो गए, सबको बिरयानी उसने खिलाया, सब लोग खाना खा के सब लोग चले गए। जाने के बाद अंत में ये जो कपल बच गए थे, वे लोग अरे हम इतना खुश मना रहे हैं, इतना आनंद मना रहे हैं, पर हमारा बेटा है कहाँ? वो लोग ढूंढने लगे। ढूंढने के समय में जब एक एक गिफ्ट वो लोग हटाए, गिफ्ट के नीचे दबा हुआ उनका बेटा मरा पाया गया। उन सेलिब्रेशन का चक्कर में, गिफ्ट लेने के चक्कर में, जिसके जन्मदिन वो लोग मना रहे थे उसी को वो लोग क्या हो गए, भूल गए। जिस यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उसी यीशु मसीह को हम लोग भूल जाते हैं ना। हमारे नए कपड़े हम पहनते हैं और छोटे छोटे विषय के लिए
अभी देखें कि वो लोग केक के लिए भी कुछ लोग झगड़ा करेंगे, मुझे पक्का पता है। मतलब मैं बताता हूँ कि छोटे छोटे विषय के लिए ना कुछ लोग है ना 2-2 केक लेना चाहेंगे, कुछ लोग 10-10 केक लेकर जाना चाहेंगे, है ना। सो हम उन विषय के लिए हम लोग झगड़ा करेंगे। यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए ये सब हम लोग कर रहे हैं और उसी को हम भूल जाते हैं। जैसे उस बालक को वो लोग भूल गए गिफ्ट पाने का चक्कर में, उसी प्रकार जिस प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हम मनाने के लिए आए हैं उसी को हम भूल जाते हैं और सारे विषय को हम मैग्नीफाई कर लेते हैं। हमारे कपड़ा, हमारे डेकोरेशन, हमारे विचार, हमारे ये वो, इन सारे सेकेंडरी हैं। ये सब शायद जरूरी हो सकता है, पर उससे भी बेहतर जरूरी है कि यीशु मसीह, जैसा अम्मा ने कहा, यीशु मसीह को हमारे दिल में जगह होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जब जन्म लिए, सराय में उनके लिए जगह, क्या हमारा दिल में यीशु मसीह के लिए जगह है? सब लोग जोर से कहें हालेलुया। अगर आपके दिल में यीशु मसीह के लिए जगह है तो आप लोग जरूर क्या करेंगे? एक दूसरे को क्षमा करेंगे, एक दूसरे से प्यार से बातें करेंगे। जब क्रिसमस का आराधना खत्म होगा तो सिर्फ अपना फ्रेंड्स लोगों को हैप्पी क्रिसमस मत बोलिए, है ना। सो जो लोग फ्रेंड्स नहीं है उनसे भी आप लोग क्या करने का, हैप्पी क्रिसमस करके विश करने का। जो आपका नजदीकी है उसी को हैप्पी क्रिसमस मत कहिए। हर एक व्यक्ति को आप लोग, जिसको आप पहचानते हैं, जिसको आप नहीं पहचानते हैं, उन्हें भी आप विश करेंगे जब आपके दिल में यीशु मसीह के लिए जगह है। हालेलुया। इस साल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के लिए सराय में जगह है। ये उन्होंने अपने आप को इतना रिजेक्टेड क्यों किया, अपने आप को त्यागा क्यों गया, ताकि हमें ग्रहण किया जा सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम जानते हो कि वो क्या है? अनुग्रह क्या है? कि वो अपने आप को कंगाल बना ताकि हम क्या बन सके? धनी बन सके। क्या आप विश्वास रखते हैं? आप इस क्रिसमस का जो संदेश है हम सभी लोगों के लिए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम धनी बने, आत्मिकता में भी और आर्थिकता में भी। हर विषय में हमें क्या बनना है? धनी बनना है। हालेलुया। हर विषय में, आत्मिकता में भी और आर्थिकता में भी, ज्ञान में भी हमें आगे बढ़ते रहना है। यही क्रिश्चियनिटी है, यही परमेश्वर का इच्छा है, यही परमेश्वर का सैक्रिफाइस है। नहीं तो अगर हम इसी प्रकार कंगाल में रहेंगे तो उनका सैक्रिफाइस का कोई वैल्यू नहीं है। जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया, अपने आप को गरीब घर में एक तबेला में जन्म लेने के लिए अपने आप को मजबूरी में डाल दिया है, उसका कोई वैल्यू है नहीं। तो हम बहुत बार हम देखते हैं कि कई बार हम पिछले वर्ग के समान रह जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है ना। तो बहुत सारे, जब भी आप क्रिश्चियन बनते, पता है क्या हो जाता है? अब क्रिश्चियन बनते ही हमारे गांव में हम लोग है ना, अगर हम क्या कहेंगे, पिछड़े वर्ग का भी है, हम लोग क्रिश्चियन है बोलते ही वो लोग क्या करते हैं? अपर क्लास करके सर्टिफिकेट में लिख देते हैं। हमारा तो स्कूल्स में हमारे सभी का है सर्टिफिकेट में अपर क्लास, यानी कि हमको गवर्नमेंट का कोई भी सुविधा, रिजर्वेशन हमको नहीं है। हमारे लिए गवर्नमेंट का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, परंतु सबसे बड़ा गवर्नमेंट का रिजर्वेशन हमारे पास है। हालेलुया। सबसे बड़ा गवर्नमेंट का रिजर्वेशन हमारे पास है, इसलिए हमें मेहनत करना है और हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो यही हमारा भविष्य है, यही हमारा प्रभु यीशु मसीह का सैक्रिफाइस है। फिर से उस वचन को हम पाठ करेंगे कि यीशु मसीह ने जो सैक्रिफाइस किया और उसके लिए हमें क्या बन सके। फिर से पाठ करेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 8:9। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और उसी प्रकार हमें प्रभु यीशु के समान हमें भी बनना है। इसलिए आइए हम पाठ करेंगे कि फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 5वां वचन। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 5वां वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो।
वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यहाँ पर क्या लिखा गया? जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा यीशु मसीह का गुण था वैसा भी तुम्हारा गुण हो। जैसा यीशु मसीह का विचार था तुम्हारा भी वैसा ही विचार। यहाँ पर क्या लिखा गया? जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। उनका क्या स्वभाव था सिस्टर? पढ़िए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और आगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर को तुल्य होने को अपने वंश के रखने की वस्तु न समझा, हाँ, और अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया दास का स्वरूप धारण किया, और दास का स्वरूप धारण किया मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य के समानता में हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दास के स्वरूप में धारण किया। क्या लिखा? कोई भी मराठी में पाठ करेंगे 5 और 6 वचन में। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय वचन 5 वचन 6। कोई भी पढ़िए मराठी में। अशी जी जितकी वृत्ती ख्रिस्त येशूच्या ठाई ती तुमच्या ठाई असो, तो देवाच्या स्वरूपाचा असू तरी हाँ, देवाच्या बरोबरीचा असणे हा लाभ आहे असे त्यांनी मानले नाही। यस, उसने अपने आप को शून्य किया। प्रभु यीशु ने अपने आप को क्या किया? शून्य किया। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव। आइए हम थोड़े समय के लिए सो प्रार्थना में रहेंगे। हम अपने आंखों को बंद रखेंगे और प्रभु से विनती करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया। यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया। यीशु मसीह ने एक गाय के घर में, एक गौशाला में, एक तबेला में जन्म लिया ताकि हम परमेश्वर में, प्रभु के वचन में, आत्मिकता में, आर्थिक में भी आगे बढ़ सकेंगे। प्रभु में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तूने किया खाली अपने आप को, थोड़ी सारी महिमा होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, सारी महिमा होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सहे मृत्यु क्रूस के, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारे दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, थोड़ी सारी सब मिलकर प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को। आइए हम अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे सभी लोग और प्रभु की महिमा करके अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे।
थोड़ी सारी महिमा होकर खुदा किया शून्य अपने आप को बना मनुष्य समान बन गया दास समान मृत्यु सही मृत्यु क्रूस की और हुआ सबसे महान तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारे दुनिया में घुटने दिखे सारे घुटने दिखे घुटने दिखे यीशु नाम के लिए। अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाएंगे और कहेंगे तू राज करे तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारे दुनिया में घुटने दिखे सारे घुटने दिखे घुटने दिखे यीशु नाम के लिए तू राज करे तू राज अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाकर कहेंगे तू राज करे सारी दुनिया में घुटने दिखे सारे घुटने दिखे घुटने दिखे यीशु नाम के लिए। परमेश्वर पिता धन्यवाद है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तूने अपने आप को खाली किया, तूने अपने आप को नम्र किया, तूने अपने आप को पिता परमेश्वर गरीब बनाया, तूने अपने आप को शून्य किया ताकि प्रभु हम धनी बन सके, ताकि परमेश्वर हम तुझ में से शामत पा सके, तुझ में हम आगे बढ़ सके। प्रभु जी इस संदेश के द्वारा हमारे हृदय में तू कार्य करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं और परमेश्वर तुझ में बढ़ने के लिए तो हमें सहायता और मदद करना। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ और ये प्रत्येक को आशीष देना। ये क्रिसमस हम सभी के लिए आशीषमय हो, ऐसा तो होने दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर। वैसे हम खड़े रहेंगे और एक गीत गाएंगे, उसी समय हम प्रभु के सानिध्य में दान अर्पण करेंगे। जमीन पे इशारा कर रहा है, जमीन पे इशारा इशारा आज जन्मा है यीशु प्यारा हो प्यारा आज जन्मा है यीशु प्यारा जन्मा है यीशु प्यारा हो प्यारा आज जन्मा है यीशु प्यारा। देखो पूरब में चमका सितारा, देखो पूरब में चमका सितारा, कर रहा है जमीन पे इशारा, जमीन पे इशारा इशारा आज जन्मा है यीशु प्यारा हो प्यारा आज जन्मा है यीशु प्यारा हो प्यारा आज जन्मा है यीशु प्यारा हो प्यारा आज जन्मा है यीशु प्यारा। ताली बजा के प्रभु के महिमा प्रभु के स्तुति करेंगे। तुमसे आज खुदा के भगत चरनी कह जाके, की तमन्ना हो गई आज मेहरबान, फरिश्ते हो रहे हैं
देख कर ये मुबारक नजारा, गर्व बदला है आलम सारा, ताली बजा के प्रभु की महिमा करके सब लोग ऊपर हाथ करके ताली बजाएं। अगर यीशु की चाहत रखना दान इबादत गए, अगर यीशु की चाहत रखना दान इबादत, तो कहती है मसीहत तो मत रहे कीरत, वो तो हर दिल का मसीहा, साहिब का मसीहा, साहिब का मसीहा, गरीब का मसीहा, बदनसीबों का मसीहा, बदनसीबों का मसीहा, हार का मसीहा, गुनहगारों का मसीहा, बावजूद वो कहानों का तारा, बावजूद वो कहानों का तारा, बीबी मरियम का राज दुलारा, यीशु मसीह के, हमारे उद्धारकर्ता के। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज की यह आराधना में तूने प्रभु जी हम सभी को लेकर आए। तो क्रिसमस की आराधना में धन्यवाद देता हूँ हर एक परिवार जो यहाँ पर है, हर परिवार के लिए मैं प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ। हर एक को तू नाम बरम आशीष दे, तेरी बरकत उनके जीवन में हो, तेरी कृपा उनके जीवन में, तेरे अनुग्रह उनके जीवन में हो। प्रभु जी जैसे तेरा वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को तो तुम जानते हो, ये धनी होने के बावजूद अपने आप को कंगाल किया ताकि हम धनी बन सके। परमेश्वर तू चाहता है कि तेरे बच्चे लोग प्रभु जी एक अच्छे जिंदगी जिए पिता परमेश्वर, इसीलिए तूने अपने आप को प्रभु जी बलि किया, अपने आप को पिता परमेश्वर अर्पण किया, एक गरीब जगह में जन्म लिया। उस संदेश को जानने के लिए, समझने के लिए तो हमें सहायता और मदद करना। प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक को तू नाम आशीष दे, तेरे कृपा करुणा और अनुग्रह के संग यहाँ से हम विदा हो, ऐसा तो होने दे प्रभु जी। आइए प्रत्येक को तो आशीष देना। आज की आराधना में हर एक जन जो शामिल हुए, हर एक विशेष कार्यक्रम किए, हम प्रत्येक को आशीष दे। इन दिनों में जो सारे भाई बहन लोग प्रभु जी मेहनत किए प्रभु जी कलीसिया के कामों में, डेकोरेशन में, और प्रभु जी ईसीआई यादवनगर चर्च के विश्वासियों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। उन सभी को भी तो बहुत आई से आशीष देना। जो परमेश्वर हमारे नगर सेवक, उनके लिए भी, उनके टीम के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं जो बाहर हमारे पुलिस वाले भाई लोग पिता परमेश्वर पहरा दे रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन्हें भी तो बहुत आई से आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह प्रदान कर। प्रार्थना करता हूँ यह प्रत्येक को तू आशीष देना, प्रत्येक को तू बरकत देना, प्रत्येक को तू अनुग्रह प्रदान करना। तेरी कृपा करुणा हम पर बनाए रख। जो दान लिया गया है दान तेरे सेवकाई का बढ़ोतरी में उपयोग पिता परमेश्वर
और प्रभु जी होने देना, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे वचन में तुझे देने में और तेरे सामर्थ में, तेरे अनुग्रह में हम अधिक बढ़ते ही जाएंगे। धन्यवाद देते कि तू हमारे प्रार्थना को स्वीकार। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुना ग्रहण कर। आइए हम प्रभु का प्रार्थना एक संग गाएंगे। तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे। आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे, जशी आम्ही आमच्या अपराधांना क्षमा करतो तसं आमच्या अपराधांची क्षमा कर, आणि आम्हाला मौत प्रतिकोस पण वाईट गौरव सर्व काढली जाईल। आमीन। आइए प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का शांति, पवित्र आत्मा का संगति हम सभी के संग आज से लेकर सदा कल तक बने रहे। आमीन। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Praise the Lord and हमारे परिवार की ओर से आप सभी लोगों को मराठी में क्या कहेंगे, नातालचा शुभेच्छा, नातालचा हार्दिक शुभेच्छा। और पास्टर अम्मा ने भी आप लोग को नाताल का हार्दिक शुभेच्छा भेजी है और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे घर में एक नया मेहमान आए हैं और नया सदस्य हमारे परिवार में जुड़ा है और कुछ फॉर्मेलिटी पेपर वर्क बाकी है। एक नया सदस्य इस नाताल का दिन हमारे घर में आए, इसीलिए करके पास्टर माँ नहीं आ सकी, परंतु उन्होंने अपने शुभेच्छा आप सभी लोगों के लिए भेजी है। परमेश्वर आप लोग को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।